फ्रेंड्स बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डेफिनेटली मेंबर्स को पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट पेइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। हमसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, क्या गजब की रैली मिड कैप और स्मॉल कैप में कंटिन्यू है। रीज़न साफ है, डीएस भारतीय मार्केट में कंटिन्यूसली बेसिस पे पैसा ही पैसा पंप कर रहे हैं। आज भी अगर आप देखें तो एफआईएस की ओपनिंग जो जुलाई के महीने में देखने को मिली वो 426 करोड़ नेट सेलिंग थी। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं कि डीएस ऑलमोस्ट 4000 करोड़ के आसपास बाइंग कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, पीछे से उनके पास एसआईपी आ रही है तो बाइंग करने में बाध्य है। लेकिन दोस्तों क्या नेक्स्ट 6 महीना की बात की जाए, शुरुआती 6 महीना में एफआईएस ने जितना माल बेचा है, क्या सही में नेक्स्ट 6 महीना में उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन होगा? क्या सही में वो बेचने की जगह बाइंग करना शुरू करेंगे या फिर नहीं? मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज अगर आप देखें तो शुरुआती 6 महीने का रुझान उतना पॉजिटिव हमारे सामने दिखाई नहीं दे रहा है। ऑल दो इस साल के 2 बार ही बाइंग थे। लास्ट 6 महीना की बात की जाए उसमें 2 महीने ही ऐसा था जहाँ पे एफआईएस ने सेलिंग छोड़ के थोड़ी सी बाइंग करी। बट दोस्तों पूरे इंटायर साल में अभी तक एफआईएस ने बड़ा माल बेचा है। क्या सही में इनका ट्रेंड कंटिन्यू होगा? ये तो गैस भारतीय बाजार में जो बजट है उसके बाद समझ में आएगा। लेकिन दोस्तों जो हॉकिश रिमार्क बहुत लोग व्यक्त कर रहे हैं उससे अधिक एफआईएस की बात की जाए उनकी तुलना में डीआईएस ने बहुत ज़्यादा माल खरीदा। रही बात बेचने की फ्रिक्वेंसी, बढ़ी तो ज़रूर है, लेकिन दोस्तों भारतीय बाज़ार की बात की जाए जिस हिसाब से डिमांड इनके शेयर्सों में इसलिए है बिकॉज भारत भी पीछे से काफ़ी मजबूत है। बीच में दोस्तों कल एक बड़ी अपडेट बोनस को लेकर आ सकती है, आप सबको अच्छे से पता है। उसका नाम वन एंड ओनली सीडीएसएल है। जी हाँ दोस्तों, मैंने सीडीएसएल को ऑफकोर्स कवर किया था, बताया था कि 2 जुलाई आपके लिए बहुत ही अहम दिन है। बिकॉज अगर आप शेयर होल्डर हो या फिर ना हो, प्राइस मूवमेंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 2 जुलाई को दोस्तों फाइनली सीडीएसएल जो कि कल के दिन की बात की जाए अपना जो बोनस अनाउंसमेंट है रेशियो उसको व्यक्त कर सकती है। फिर दोस्तों मैं चेक कर रहा था एनएससी पे बड़ा माल एक्यूमुलेशन हुआ। ऑल दो डिलीवरी परसेंटेज थोड़ी कम दिखाई पड़ेगी, बट वॉल्यूम की मात्रा से अगर आप डिलीवरीज को देखें ना, बड़ा माल दोस्तों एक्यूमुलेशन हो रहा है। बात की जाए सीडीएसएल की तो आज हमें गैस इंट्राडे में 2538 का हाई लगता हुआ देखने को मिला। वहाँ से हमें 100 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिली है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब स्टॉक भागता है ना बड़े पैसे बनाता है, और जब स्टॉक नहीं चलता है तो 2 साल लोगों को लगता है कहाँ मैं फंस गया। बट असली पैसा दोस्तों ना बस चुटकी भर बनता है नेक्स्ट 3-4 महीना में। बट ये गैस देखने में जितना आसान लगता है उतना आसान क्या हम लोग के लिए था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप सीडीएसएल के शेयर होल्डर हैं, आपने क्या संग संग पैसा बनाया? बिल्कुल भी नहीं, टाइम लगा, बट अच्छी कंपनी रिवॉर्ड देती है। तो होप सो दोस्तों कल का बोनस का जो अनुपात है सही आए। अगर ठीक ठाक हुआ तो मेरा ऐसा मानना है तेज़ी कंटिन्यू हो सकती है। बट दोस्तों ये मत भूलिएगा कि Q1 के नंबर्स अब हमारे सामने आएंगे और बहुत सारे आईपीओस के बाद ना इनके नंबर्स की संख्या जो कि टॉप लाइन बॉटम लाइन बढ़ने की उम्मीद ज़रूर है। बीच में दोस्तों बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर आई एम रेडी टू टेक रिस्क, आप कुछ ऐसा शेयर बताइए जो ऑफकोर्स रिस्की बेट तो हो लेकिन रिवॉर्डिंग भी हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से गैस मिक इलेक्ट्रॉनिक की बात की जाए एमआईसी की, जो कि ऑफकोर्स एक इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनी देखने को मिलती है जो एलईडी मैन्युफैक्चर करती है। तो जी हाँ दोस्तों एक बड़ा ऑर्डर फ्रॉम द इंडियन रेलवेज हमें फ्रेश जो रजिस्ट्रेशन है वो होता हुआ देखने को मिल रहा है। जो इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम की बात की जाए इनको दोस्तों बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिल रहा है, और इनके शेयर होल्डर्स के लिए ये बहुत ही खुशी का दिन ज़रूर है। देखा गया तो दोस्तों जितना भी तरह के लाइक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई, सेमीकंडक्टर थीम वाली कंपनी हो गई, ग्रीन क्लीन एनर्जी वाले स्टॉक हो गए, सब अच्छे भाग रहे हैं। मिक की बात कीजिए तो आज न्यूज़ के बाद दोस्तों हमें 5% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मुझसे पूछें ना तो कंपनी उतनी इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन यस लास्ट दोस्तों 1 साल से 1.5 साल से कंपनी में कुछ अच्छे चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। चार्ट पैटर्न देखेंगे ना आप देख के डर जाएंगे, बिकॉज जिन्होंने कहा 2008 में उस भाव पे पैसे लगाए उनका भाव भी अभी तक नहीं आया। तो समझ के चलिएगा वैल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन यस पहले से कंपनी काफ़ी रिस्ट्रक्चर कर रही है, तो इसको दोस्तों निवेश डायरेक्टली करने से पहले इसको वॉच लिस्ट में डालिए। कंपनी अभी 2000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, सब कुछ सही रहा, कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस की, तो कोई जल्दीबाजी नहीं है। हम लोग टाइम लेके घुसेंगे, ऑफकोर्स एंट्री करेंगे, अच्छे पैसे बनाएंगे। लेकिन यस जल्दीबाजी ठीक नहीं है, Q1 के नंबर्स हमारे सामने आने वाले हैं।
जो दोस्तों इनको होल्ड कर रहे हैं पुराने लेवल से, उसको ज़रूर होल्ड करने की उनको मैं सलाह दूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ भी करने से पहले Q1 के नंबर्स देखें। ऑल्दो एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू इंपॉर्टेंट न्यूज़ इंडियन रेलवेज़ के द्वारा हमें देखने तो मिल रही है, इनके जो अप्रूवल हुआ है। लेकिन दोस्तों कुछ दिन के बाद हमें Q1 के नंबर्स हमारे सामने आ जाएंगे। बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि सर KPI ग्रीन जो आपका पिक था 268 250 के लेवल से बड़ा पैसा बनाया। आई होप दोस्तों KPI ग्रीन ने अपने अच्छे पैसे कमाए होंगे। लेकिन दोस्तों KP ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड की बात की जाए, ये भी फारूक भाई पटेल द्वारा ओन्ड कंपनी है। तो बहुत लोग इसके बारे में मुझसे पूछते हैं। तो कंपनी के बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए ना, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। अच्छी बात है दोस्तों इस कंपनी में ग्रोथ, जो कि हमने पिछले कुछ समय से इस ग्रुप के सारे स्टॉक्स में देखा और इसमें अच्छे पैसे ही बने। ऑल्दो देखा गया तो कंपनी थोड़ा सा प्राइस वैल्यूशन में चल रही है, बट कंपनी के साइज़ के अकॉर्डिंग, कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए, इनके गाइस वैल्यूशन की बात की जाए, थोड़ा सा महंगा है। लेकिन यस, कंपनी अच्छी है, निवेशित है, तो निवेश करके चल सकते हैं। निवेश करना चाहते हैं तो छोटी छोटी क्वांटिटीज़, दो दो स्टॉक, चार चार स्टॉक करके आप भर सकते हैं। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो फारूक भाई पटेल ने सही में बहुत ही अच्छे पैसे निवेशकों के बनाए हैं। बात की जाए डिक्सन टेक की, कहाँ रुकेगा किसी को नहीं पता, इवन गैस मुझे भी नहीं पता। लेकिन यस, एक समय ऐसा भी था जहाँ पे गैस हमने 20% का लोअर सर्किट झेल के खून के आंसू पी के इसको होल्ड किया। डर डर के हमने एवरेजिंग करी। क्यों? रीज़न क्या था पता है? बस एक ही चीज़ की, भारत की पहली कंपनी जिसको 5 PLI का बेनिफिट मिला। स्टॉक 227 का बॉटम के बाद आपके सामने है दोस्तों 12,500। ये उनके लिए दोस्तों जो मार्केट में हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अच्छी कंपनी रहेगी, टेंशन वाली बात नहीं होती। तो दोस्तों जो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि सर मैं टॉप पे फंस गया, देखिए टॉप में फंसना नहीं फंसना वो सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है आपको उस कंपनी में कितना दम दिखाई पड़ता है। बहुत लोग तो ऐसे भी होंगे जो 6,000 पे खरीदे होंगे, क्या उनका भाव डबल नहीं हुआ? बस उनको 222 से ना 24 2.5 साल वेट करने की ज़रूरत पड़ी। मैं कभी भी का स्टॉक पे एग्रेसिव बाइंग करने की बात नहीं कहता हूँ, क्योंकि एवरेजिंग का बेनिफिट नहीं उठाएगा तो पैसे कैसे बनेंगे। बट जो दोस्तों डर डर के पैसे लगाए ना, उनके बहुत पैसे बने। मैं बहुत सारे कमेंट्स देखा कि सर मेरे 200% पैसे बने, 300% पैसे बने। बहुत खुशी होता है, क्योंकि दोस्तों आपको समझ में आना चाहिए कि जब मार्केट में बुल साइकिल होता है ना, वो कंपनी ज़रूर रिवॉर्डिंग देती है जो कंपनी आपको परेशान करी है। फ्रेश एंट्री का इस 200 के पी में एकदम भी मुझे यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखाई नहीं पड़ता है, फ्रेश एंट्री ना है। आप चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोच सकते हैं, पर निजी कॉल होना चाहिए। मेरे बात सुन के प्रॉफिट बुकिंग करने से बचें। आपको लगता है तो ठीक है, वरना इस कंपनी की बात की जाए, ग्रोथ तो भर भर के है, बट वैल्यूएशन दोस्तों अभी के टाइम बहुत ही अनरीजनेबल जोन पे 200 के पी पे चल रहे हैं। ये मोटो की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इनको भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हुए देखने को मिल रहा है। ऑर्डर बुक्स में देख रहा हूँ ना, कुछ कुछ कंपनी के ऐसे हैं जो जोरदार दोस्तों ऑर्डर बुक्स से आगे चल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मिक की बात की जाए, जो मैंने आपको पहले दिखाया कि कैसे इंडियन रेलवे से जो अप्रूवल इनको मिला है, इनको फ़ायदा होगा। JB मोटो की बात की जाए, बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक बसेस है ना, उसके कॉन्टैक्ट मिल रहे हैं। मैं तो दोस्तों देख रहा था कि 7,500 करोड़ के आसपास इनके पास तो ऑर्डर बुक्स भरे हुए हैं, जो बहुत ही शानदार बात है। तो 2200 के पास कंपनी आज के दिन ट्रेड कर रही है। दोस्तों ब्रेकआउट की बात की जाए, जस्ट उसके लगभग हैं। अगर पुराना लेवल टूटा तो नए हाई के लिए गैस रेडी रही, और मेरा ऐसा मानना है कि वो हाई बहुत दूर नहीं है। हम देखते हैं कि इस बार बजट में ऑटो इंडस्ट्री के लिए, ऑटो सेक्टर के लिए क्या तोहफा हमारी FM लाती है। मिंडा की बात की जाए, आई होप दोस्तों अपने पैसे बनाए होंगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने पैसे बनाए या फिर नहीं, बिकॉज इस कंपनी को मैंने इतनी बार ब्रेकआउट के पहले कवर किया था कि मैं थक गया था। यस, उस समय तो स्टॉक एकदम नहीं भाग रहा था, परेशान कर रहा था। लेकिन दोस्तों जो लोग थकने से भी नहीं थकते ना, पैसे उन्हीं के बनते हैं। तो रही बात यूनो मिंडा की, सारे ऑटो स्टॉक से काफ़ी तेज़ी का माहौल दिखाई दे रहा है। आप देखें तो कहाँ रुकेगा मुझे नहीं पता, लेकिन इस कंपनी तो कैसे आज भी ना वही 1150 के आसपास हाई लगाने की कोशिश करी है। इवन का सबको याद भी होगा, मैंने इस फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए FY 25 का मैंने बताया था कि 1400-1500 के आसपास मेरा टारगेट है। ये मेरा कैसे निजी टारगेट है, वो हिट भी हो सकता है कि थोड़ा सा हम लोग को परेशान भी करे। लेकिन ये चूँकि स्टॉक काफ़ी भागा है, तो यहाँ पे बहुत ही एग्रेसिवली जाना ठीक नहीं है। पुरानी होल्डिंग को ज़रूर कंटिन्यू करें। फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो 200 दिन का, माफ़ करिएगा दोस्तों, 20 दिन का मूविंग एवरेज और 50 दिन का मूविंग एवरेज अपने सपोर्ट लेवल पे आप इसको प्ले कर सकते हो। इंटेक की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, 10% का अपर सर्किट ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनी जो डिफेंस में काम करती है, उनके तो बल्ले बल्ले हमें देखने को मिल रहे हैं। एक गैस में कमेंट्री इनका देख रहा था ना, इनके मैनेजमेंट की बात की जाए, वो बोल रहे हैं कि FY 24 में ये 100% जो रेवेन्यू है उसको डबल करने की बात कर रहे हैं। इवन तो ये बहुत बड़ी बात है। ऑर्डर बुक्स भी बात कीजिए जिनटेक का, बहुत ही अट्रैक्टिव है। रही बात वैल्यूशन की, प्राइस ही तो है, लेकिन कंपनी
बहुत ही जोरदार चल रही है। टेक में गैस निवेशित हैं तो ज़रूर निवेशित रहे, बिकॉज कंपनी पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। निवेश करना चाहते हैं तो अभी तो गैस साइज़ की बात की जाए वही 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। थोड़ा थोड़ा एकुमुलेशन आप कर सकते हैं अगर सब कुछ सही रहा। कंपनी ऐसे ही ऑर्डर बुक्स को चला के अपना गाइडेंस अगर मीट करती है, जो कि बोल रहे कि FY25 में डबल हो सकता है रेवेन्यू। रेवेन्यू डबल होगा तो ऑपरेटिंग मार्जिन के संग प्रॉफिटेबिलिटी कितनी हो सकती है, ये हमें गाइडेंस के संग समझ में आ जाएगा अगर सब कुछ सही रहा ना। कंपनी चल गई, अच्छा परफॉर्मेंस करी, तो क्या पता दोस्तों ये नेक्स्ट डिक्सन टेक्नोलॉजी भी हमारे सामने बन जाए। निवेशित हैं तो निवेशित रहे, और निवेश नहीं कर पाए हैं, सोच रहे हैं निवेश करना, क्योंकि मार्केट में काफ़ी तेज़ी है, तो अनरीजनेबल प्राइस में ना बहुत माल खरीदने से बचें। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 20 दिन का मूविंग एवरेज, 50 दिन का मूविंग एवरेज, इसको बेस बना के छोटी मोटी क्वांटिटीज़ ऐड करते रहे, और हमेशा का इस करेक्शन के लिए रेडी रहिएगा, बिकॉज बिना करेक्शन के बड़े पैसे नहीं बनते। ये उनसे पूछिए जो मार्केट में 2020 और 22 से भागे नहीं, सबसे पहले पैसे उन्हीं के बन रहे हैं। मोबाइल की बात की जाए, कंपनी बेची गई, कंपनी फिर खरीदी गई नए हैंड से, पुराने प्रमोटर्स को थोड़ा बहुत स्टेक मिला, बहुत लोग हताश होकर निकल गए। उसके बाद कंपनी फिर से लाइन पे आते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी का नाम अगर आप देखें, रूट मोबाइल। मोबाइल गैस वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे तो अभी भी अट्रैक्टिव लगती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 30 के पी के संग दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट सालाना 300-400 करोड़, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन है। आपने अभी तक नहीं बेचा तो हैट्स ऑफ, आपने बहुत पेशेंस झेला है। थोड़ा सा और भी देखें, टाइम दें। कंपनी की इस क्वार्टर के नंबर्स में ना हमें क्या उपलब्धि देखने को मिलती है वो तो क्या समझ में आएगा। अगर नंबर सही रहें तो कंपनी ब्रेकआउट दे ही चुकी है, मोमेंटम और बन सकता है। अगर नंबर्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे आएँ तो उसके पीछे का रीज़न भी हम लोग को जस्टिफाई बाय द प्रोमोटर्स करवाने की आवश्यकता हो सकती है। फाइनेंस की बात की जाए, शानदार जानदार कंपनी है, बिल्कुल भी गैस घबराने की बात नहीं है, बिकॉज जब NBFC का टाइम आएगा ना, ये कंपनी जितना को परेशान कर रही है उतना ही रिवॉर्ड देगी। क्या मैंने अपनी होल्डिंग को बेचा? बिल्कुल नहीं। क्या मैंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाई? ऑफ कोर्स 100% बढ़ाई, मतलब मैंने बढ़ाई दोस्तों। अब डिस्क्लेमर, मैं डिस्क्लेमर इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज बहुत लोग सीधा मैं क्या करता हूँ वही काम करते हैं, और पैसे नहीं बनते हैं तो उल्टा सीधा कमेंट करते हैं। ये सब चीज़ करने से बचें। ये गैस मेरा पर्सनल अनुभव है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो आप ज़रूर करें। तो कंपनी की EPS लाइफ टाइम हाई, कंपनी के वैल्यूएशन 10 ईयर के लगभग हमें देखने को मिल रहा है। मीन वैल्यूएशन की बात कर रहा हूँ, मीन पी का, कोविड एक्सेप्शन है। तो कंपनी का मुझे तो पहले से भी काफ़ी अच्छी लगती थी, अभी तो क्या इस कंपनी बहुत ही अपीलिंग, बहुत ही लुक्रेटिव भाव पे मिल रही है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो कंपनी का डिस्पाइट ऑफ वेरी ऑड नंबर्स, मतलब ऑड की बात की जाए, बहुत सारे ब्रोकर्स द्वारा जो एस्टिमेट था ना, इतना हाई सेट करने के बावजूद भी टारगेट्स को मीट कर रहे हैं। और मुझे गैस लगता है कि कंपनी कम से कम 15 से 20% अंडर वैल्यूड है। जी हाँ दोस्तों, अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर क्या 20% का अपसाइड है? मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में नई कंपनी बहुत ही अच्छा कर सकती है, बिकॉज 30 के पी के संग कंपनी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड दोस्तों ये बतलाता है कि कंपनी फेयरली ना कम से कम 9,000 10,000 का होना चाहिए। अब नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ, आपको पता है कि पिछले कुछ समय से रेट हाइक को लेकर क्या ड्रामा चला। लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी में अगर आपको लॉन्ग टर्म का विजन है ना, तो लॉस में या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस में निकलने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि लार्ज कैप है तो जेनटेक की तरह, MIC की तरह, डिक्सन की तरह नहीं भागेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन यस, अगर आप टाइम देंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनी हमेशा धीरे धीरे रिवॉर्ड करती है। लाइफ साइंस की बात की जाए, ये भी कैसे शानदार कंपनी हमें स्मॉल कैप फार्मा से दिखाई पड़ती है। बस मैं बोलूँगा कि सुप्रिया लाइफ साइंस को आप क्लोजली मॉनिटर करें अलॉन्ग विथ आरती फार्मा लैब। जी हाँ दोस्तों, मैं जल्दी ही आरती फार्मा लैब को भी कवर करने वाला हूँ। आरती फार्मा लैब को पता ही है कि आरती इंडस्ट्री से डिमर्ज हुई थी। ये दो कंपनी का इस स्मॉल कैप कैटेगरी से फार्मा सेक्टर में मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन यस, इस कंपनी में निवेशित है तो ऑफकोर्स निवेशित रहे, बिकॉज इस कंपनी का ख़राब टाइम होने के बावजूद भी कंपनी ने बहुत ही ज़ोरदार बाउंस बैक किया है। तो कंपनी को लॉस में ना बेचे। निवेश करना चाहते हैं तो स्टडी करके थोड़ा बहुत निवेश कर सकते हैं, और निवेशित है तो बिल्कुल कंटिन्यू रहें। आरती फार्मा लैब का भी दोस्तों शेयर काफ़ी अच्छा है, आप उसको भी एक बार चाहें तो इसके साथ रीड कर सकते हो। PL की बात की जाए तो बहुत लोग कमेंट कर सकते हैं सर चल नहीं रहा है। अरे भाई कितना चलेगा, कंपनी का ऑलरेडी हम लोग को बड़ा पैसा बना के दिए हैं। बोनस स्प्लिट को दोस्तों कंपनी इतना बार दी है ना, इतने शेयर्स मल्टीप्लाई हो गए कि मैं क्या ही बोलूँ अपने मुंह से। लेकिन यस, एक बात तो मैं बोलूँगा कि अगर ये कंपनी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म भी करती है, थोड़ा सा कम भी चलती है ना, हम लोग को मान लेना चाहिए। लेकिन इस कंपनी के तो अर्निंग्स अभी तक हमें बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो Q1 के नंबर्स जहाँ भीषण गर्मी पड़ी अप्रैल, मई और जून, ये सबको पता है क्योंकि इस ब्लास्टिंग होने वाले, बट कितने ब्लास्टिंग होंगे ये तो समय के संग पता चलेगा। हो सकता है कि नंबर्स के पहले तेज़ी आ जाए। तो अगर आप ब्रेकआउट लवर हैं तो इस कंपनी को निवेश कर सकते हैं। लेकिन यस, अगर ब्रेकडाउन हो भी गया, घबराने की बात नहीं है। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी
निवेश करने का मौका कंपनी दे रही है। चूँकि वैल्यूएशन की बात की 97 का पी है, लेकिन पी दोस्तों अर्निंग बढ़ने के बाद सिंक में भी चलता है। इसीलिए गाइस वीबीएल ने अभी तक इतने बड़े पैसे बनाए, और डिस्पाइट इतने बड़े पैसे बनाने के बावजूद भी कंपनी कोई बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल भाव पे नहीं चल रही है। बिकॉज वैल्यूएशन अगर बढ़ते हैं तो अर्निंग ही बढ़नी चाहिए, क्योंकि गाइस Q1 के नंबर्स के बाद एडजस्टेबल हो सकता है। और की बात की जाए, एकदम दोस्तों फॉर लॉन्ग टर्म बाई करने का मौका कंपनी दे रही है। बिकॉज पिछले कुछ समय से कंपनी ब्रेकआउट दी, फिर थोड़ा बहुत कॉन्सोल्यूशन हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा मानना है कि बिल्कुल भी गैस जल्दीबाजी में ऐसी कंपनी को बेचने से बचे। बिकॉज जो कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग होके अपना मल्टीपल टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट के बाद कॉन्सोल्यूशन फेज में निकल के फिर नया ब्रेकआउट देती है, और कंपनी का ईवी में ना जो चार्जिंग स्टेशन है उसको लेके जब क्रेज़ होता है, तो बिल्कुल भी गैस ऐसे टाइम में छोटे मोटे गेन से बचना चाहिए और लॉन्ग टर्म का एम करना चाहिए। बिकॉज लॉन्ग टर्म में सही में कमाल के पैसे बनते हैं, ये उनको पता है जिन्होंने सही में पैसे बनाए। टाटा पावर की बात की जाए, सीएमपी में गैस फॉर लॉन्ग टर्म बाई किया जा सकता है, और हर एक गिरावट में मैं बोलूँगा कि एसआईपी के तहत इस कंपनी को आप निवेश कर सकते हो। इन्फोसिस की बात की जाए, शानदार जानदार कंपनी है। क्या इन्फोसिस नहीं चला, बजाज फाइनेंस नहीं चला, क्या एशियन पेंट नहीं चला, तो कंपनी ख़राब हो गई? नहीं दोस्तों, सब अपने ही सेक्टर की लार्जेस्ट या फिर सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी दिखाई पड़ती है। तो मैंने आपको इंडेक्स मैनेजमेंट के बारे में बहुत बार बताया था। जब 2021 में सब कोई बुलिश थे ना, मैं आईटी को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं था, इवन बियरिश था। लेकिन दोस्तों 2022 के एंड से 23 के स्टार्टिंग से ना मैं आईटी को लेके काफ़ी बुलिश हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि रेट कट का फ़ायदा आईटी को बहुत ही अच्छा होगा। और एसेंशियल ने इस नंबर्स को ना कंफर्म भी किया कि उनके नंबर्स आएँ, कंपनी के गाइडेंस बढ़े, जो गैस हमें ये बतलाता है कि कंपनी अगर ऑप्टिमिस्टिक है अपने बिजनेस के लिए, तो ऑफकोर्स ग्रीन सिग्नल आईटी के लिए भी है। तो आईटी की बात की जाए, केमिकल्स की बात की जाए, कुछ फार्मा शेयर्स की बात की जाए, कंजम्पशन वाले स्टॉक्स की बात की जाए, लॉजिस्टिक की बात की जाए, ये पीछे चल रहे हैं। पर गैस जिस दिन साइकिल रोटेशन होगा ना, पीछे वाले स्टॉक सामने आएंगे, और जो बहुत चल गए हैं ओवर वैल्यूड जोन पे गए हैं ना, वहाँ छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बट एग्जैक्ट डेट कब होगा ना, ये किसी को नहीं पता। तो जब तक पार्टी चल रही है आप उसका लुत्फ उठाते रहें। अनुरस की बात की जाए, अनुपम रसायन की, इसको भी गैस मैंने बहुत बार कवर किया था। बिकॉज कंपनी जापानीज़ कंपनी के संग जो डील है उसको इंक साइन कर चुकी थी, बट उसके बाद कंपनी में फिर से गिरावट हमें दिखाई दी है। गिरावट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे कंपनी को ला चुकी है। कंपनी का आने वाला 2-3 साल काफ़ी अच्छा हो सकता है। अब जिस दिन का इस कंपनी में ब्रेकआउट हुआ, तब तो लोग पीछे पीछे भागेंगे। लेकिन यस, अगर आप ठीक से देखें, ये जोन, ये जोन, ये जोन और ये जोन लगभग दोस्तों एक ही जोन पे है। तो ये गैस इनका डिमांड जोन है। आप चाहें तो इस डिमांड जोन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रेस्ट का सबकी मर्जी की बात है। कंपनी मुझे फंडामेंटली काफ़ी अच्छी लगती है, और जिस हिसाब से कंपनी आने वाले कल में जापानीज़ कंपनी के संग काम कर रही है, उसका फ़ायदा हमें केमिकल के नेक्स्ट अपग्रेडेशन साइकिल में मिल सकता है। बात की जाए संवर्धना मदरसन की, तो जी हाँ गैस, आज भी कंपनी फिर से 199 के पास अटक गई है। तो 200 का लेवल कंपनी को तोड़ने के लिए थोड़ा बहुत मशक्कत करना पड़ रहा है। 200 का लेवल टूटेगा तो आने वाले कल में गैस कंपनी और ही भाग सकती है। तो 200 का ब्रेकआउट का वेट करें, जैसे कि मैंने 100 के लेवल पे ही बताया था। फ्रेश एंट्री थोड़ा सा अवॉइड करके देखें कि कंपनी 200 का लेवल तोड़ पा रही है फिर नीचे गिरे। लेकिन यस, पुरानी एग्जिस्टिंग होल्डिंग कंटिन्यू करें। बिकॉज जिस हिसाब से गाइस बजट के पहले ऑटो एंसिलरी और ऑटो स्टॉक्स भाग रहे हैं ना, शायद इस बजट में कुछ ऑटो स्टॉक्स के लिए रिलीफ हो, या फिर पर्सनल टैक्स कट अगर होता है तो सीधा सीधा गाइस डिमांड में ऑटो स्टॉक्स को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। तो आपका क्या व्यू है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।